नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और अच्छे से अपने अपने सारे काम कर रहे होंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी प्रॉब्लम। आप सबका भगवान ख्याल रखें, आप सबको सलामत रखें और आप लोगों के दिलों से मेरे घर परिवार के लिए, मेरे चैनल के लिए हमेशा अच्छाई निकले और प्रार्थनाएं निकलें। तो ये बन रही है घुइयाँ की सब्ज़ी, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही आसानी से बनने वाली सब्ज़ी होती है। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, मैंने बॉयल करके रात को ही रख लिया था और लहसुन भी कट के रख लिया था। ऑलमोस्ट थोड़ी तैयारी कर लेते हैं तो सुबह लेट नहीं होता है। और ये वाली जो सब्ज़ी है मैं थोड़ी सी मैक्सिमम 2 ही डालूँगी पोटैटोज़, क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है हस्बैंड को। तो मैंने वो भी काट लिए हैं साइड में, क्योंकि मैं आपको पोटैटो छील के दिखा रही थी। और इसके बाद जो है मैंने सबसे पहले ऑयल जब हॉट हो गया था उसके बाद मैंने गार्लिक अपना डाला था जो छोटी छोटी सी पीसेस थी, और उसके बाद अजवाइन डाला था और इसके बाद मैंने अपनी घुइयाँ ऐड कर दी थी। और घुइयाँ ऐड होने के बाद जब अच्छे से, हमारे यहाँ घुइयाँ बोली जाती है, कहीं कहीं अरबी भी बोली जाती होगी, तो कई जगह मैंने सुना है, लेकिन मुझे और कृष्ण चीखने लगा था तो उसकी वॉइस आ गई थी। बच्चों का तो रहता ही है साथ में, तो अरबी बोलते हैं कहीं कहीं पर। एक्चुअली उसको सोना था तो वो अब सो चुका है और अब मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो हमारे यहाँ इसे अरबी बोलते हैं, तो सॉरी घुइयाँ बोलते हैं। और इसमें मैंने आलू भी कट करके डाल दिया है। और इन बच्चों में इतना ज़्यादा माथा ख़राब हो जाता है कि पूछो नहीं, बेजा फ्राई हो जाता है। क्या कहना है, क्या बोलना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। सब उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन सब ऐसे ही चल रहा है, बच्चे बड़े हो जाएं किसी तरह। तो ये पूड़ियाँ भी निकाल दूँगी मैं, पूड़ियाँ रखनी है हस्बैंड के टिफ़िन में। आटा मैंने पहले ही गूँध कर रख लिया था, और जो पूड़ियों का आटा होगा वो रोटी और पराठे से थोड़ा सा नॉर्मल होगा, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट होगा। तो मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगा दूँगी और ये टिफ़िन में मैंने सब्ज़ी डाल दी है और उधर मैं बटर पेपर में करके पूड़ियाँ रख दूँगी। 6 से 7 पूड़ियाँ रखूँगी, ताकि अगर और किसी को भी देते हैं तो इनका पूरा हो जाए। तो रोटियां तो खैर सब लोग नहीं मांगते हैं, तो कुछ स्पेशल होता है तभी लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इस वजह से जब पूड़ियाँ या कुछ ऐसा बनता है तो मैं एक्स्ट्रा देती हूँ, ताकि दे सके वो किसी को और खा भी लें। तो बस बैग में पैक करके रख दूँगी और हस्बैंड बस जाने ही वाले, मैं उन्हें दे दूँगी। इसके बाद कृषों का पहले मिल्क बना दूँगी, ताकि कैरवी को स्कूल भेजने में मुझे परेशानी ना हो। और मिल्क बना करके रख दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि उसके बबल डाउन हो जाए। इसके बाद मैं कैरवी का लंच प्रिपेयर करूँगी, जो कि मुझे देना है स्कूल में। तो पूड़ियाँ उसकी सेक ली थी, 4 पूड़ियाँ सेकी हैं, 2 पूड़ियाँ नाश्ता करेगी और 2 पूड़ियाँ जो है वो रखूँगी मैं टिफ़िन में। और मैं जितना बोल रही हूँ इतना कोई ज़रूरी नहीं कि कैरवी खा ही ले, बट मैं नाश्ता देती हूँ बच्चों को। जब आप डेली ऑफ़र करेंगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो वो खाएंगे ही, और एक टाइम हर चीज़ का होता है कि स्कूल जाना है तो उसके पहले नाश्ता बहुत ज़रूरी है। और इधर फाइबर और न्यूट्रिशन के लिए मैंने एप्पल दे दिया है। और कहते नहीं है कि कीप्स एन एप्पल इन अ डे और योर डॉक्टर अवे, आई थिंक ऐसी कुछ कहावत टाइप की है, मुझे कुछ याद नहीं आ रही है। तो ये एक पार्सल आया था, मैंने फ्रिज के लिए मंगाया था, फ्रिज स्टोरेज के लिए। तो नापतोल से मंगाया था, क्योंकि मैं फ़्लिपकार्ट से भी मंगाती हूँ आजकल, चेक करने का टाइम नहीं मिल रहा था तो दिख गया तो मैंने ले लिया। तो ये एक छोटे छोटे पाउचेस मिले हैं, टाइट पॉलीथीन के हैं ये। तो
मैंने हाथ डालकर देखा तो स्पेस ठीक है, मतलब भर का है। और ये अदरक, मिर्चा, धनिया आप तीनों चीज़ें रख सकते हो, लेकिन अदरक तो मैंने बिल्कुल भी अभी तक नहीं रखी है। अदरक के लिए मुझे नहीं कन्वीनियंट लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है। तो एवरेज प्रोडक्ट्स हैं इसमें और एवरेज ही चीज़ें मिली। और ये बहुत महंगा नहीं है, ये एटलीस्ट 400 का है और इसमें 14 पीसेज है। तो ये मैट्स मिल गई हैं 5, मुझे 4 मैट्स मिली हैं। और ये 5 नेट के कवर मिले हैं जो जिनमें चैन लगी हुई है। और ये 3 जो है सील बैग मिले हैं मुझे अदरक, मिर्च, धनिया के लिए। और ये छोटे छोटे पाउचेस जो हैं ये भी 5-6 मुझे मिले हैं। और ये एक हैंडल मिला है फ्रिज में लगाने के लिए, और फ्रिज के ऊपर डालने के लिए मुझे एक कवर और मिला है। तो बेटी की बटन टूट गई थी शर्ट की स्कूल की, तो वो बोल रही थी लगा देना। तो एक दिन मैंने ऐसे ही भेज दिया, तो उसको थोड़ा सा सेट करके तो मैंने लगा दिया है। और इधर स्टेरिलाइज़र भी सेट कर दूँगी। तो देखिए हमारा स्टेरिलाइज़र लग गया है। और मैंने कृषक की जो डेली वाला पानी होता है पीने का वो, और जिससे मिल्क बनाती हूँ वो, मैं दोनों थर्मस भर लूँगी। और ये रख दूँगी एक फ्रिज में और एक रख दूँगी अंदर मिल्क बनाते हैं जिससे हम, तो इसकी सील लगा दूँगी, आप देखिए। और ये जो दूसरा वाला पानी जिससे पीता है वो भी मैंने आरओ वाला बॉयल पानी ही भर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है पानी में और बहुत ज़्यादा केमिकल्स मुझे महसूस होते हैं। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बाथरूम क्लीनिंग, क्योंकि त्यौहार आ रहा था तो क्लीनिंग मस्ट हो जाती है, तो क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। अब देखिए बास्केट को मैं चारों तरफ से अच्छे से मैंने वॉश कर दिया स्पंज से। और जो स्टैप था वो बाल्टियाँ थी, इनको पानी से धुल के इसके बाद में हार्पिक लगा के इनको साफ़ करूँगी। और ये सारे जितने भी हैं ये इनको मैं साफ़ कर लूँगी। और गाइस मैं बता रही थी जो स्टेरिलाइज़र था मैं उसमें उसकी कटोरियाँ भी डाल देती हूँ जिसमें मैं मिल्क लेती हूँ। 2 से 3 कटोरियाँ मैंने बना कर रखी है, तो मिल्क मैं उन्हीं में लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने हार्पिक लगा के सारी बाल्टियाँ वगैरह धुली हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा है आगे पीछे कुछ क्लिप्स हो गई हैं, बट है सारी क्लीनिंग बाथरूम की ही आज। तो सब में मैंने हार्पिक लगा के धुला है, जिससे जितना भी फ्लोराइड था, जितनी भी गंदगी थी, सारे बर्तनों की निकल चुकी है। और फर्श में भी हार्पिक डाल के अच्छे से किनारे साफ़ कर लिए हैं। और मैंने टाइल्स भी बहुत अच्छे से स्पंज लगा के अच्छे से साफ़ कर लिए। स्पंज क्या एक्चुअली हार्पिक ही लगाते हैं हम लोग, तो हार्पिक लगा के साफ़ कर लिया है। और इसके बाद वाइपर लगा दूँगी मैं।
तो जिससे फ़र्श साफ़ करी थी उस प्रेस को भी मैंने बहुत अच्छे से धुल कर रख दिया था, टब धो दिया था, बाल्टियाँ धुल दी थी। और मग्घा में भी जो हमारा मग था उसमें भी हमने हार्पिक लगा के धुल लिया था ताकि उसका सारा फ्लोराइड गंदगी निकल गई है। ये देखिए सारे धूप में रख दिए थे बर्तन ताकि सूखने लगें। और फिर मिरर भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये बाहर का मिरर था तो मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो ये सब काम करते करते एक्चुअली पानी भी बहुत हो गया था कॉरिडोर में, गैलरी में, तो मैं वहाँ भी पोछा लगा दूँगी। अच्छे से स्टैंड वाला है पोछा ये, वो बहुत कन्वीनियंट रहता है। और मैंने बाथरूम बहुत क्लीन अच्छा सा कर दिया था, तो मैं सारे बर्तन हमारे सूख गए थे तो वो मैं रख दूँगी आकर के। और गाइस मैंने 360 व्यू दे दिया था बाथरूम का। और मैंने अभी कुछ भी प्रॉपर नहीं किया है, सिर्फ दिखाना था इसलिए कर दिया। और मैं टंकी आ गई थी, टंकी चेक कर ली थी, टंकी सी साफ़ भी थी। और साफ़ क्या थी, थोड़ा मिक्स था, पानी गंदा भी आ रहा था, तो साफ़ और गंदा पानी दोनों था। तो हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग बगल से मंगा लेते हैं, वही पानी आर ओ का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, मजबूरी है। गंदा पानी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पोछा लगवाने में या हाथ वाथ धोने में यूज़ कर ले रहे हैं। बाकी सब चीज़ें साफ़ पानी से हो रही हैं। और यहाँ मैं अपनी छत की गार्डनिंग थोड़ी बहुत दिखा रही थी आपको। ये देखिए गमले सब सूखे पड़े हुए हैं, जो भी थोड़े बहुत झाड़ फूँक और गेंदे के मम्मी ने लगा रखे हैं। ये मम्मी ने सुजिया बोई थी तो मैं तोड़ करके ले गई थी और जीन्स से फैला दी थी हस्बैंड की। और बाथरूम बिल्कुल क्लीन अच्छा सा कर दिया था मैंने। और ये स्टैंड में कपड़े मैंने सुबह ही डाल लिए थे। और ये स्कूल से आकर के कैरवी जो है, ये देखिए क्या कार्यस्थल कर रही है, उसे खाना है इस तरीके से बना के। और जो मैंने बनाया है खाना वो नहीं खाना है उसको, क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर मैंने उसको सारा सामान दे दिया था और मैंने बोला था कि बेटा चलिए आप फिर डिश बना करके खिलाइए। और मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये, और बहुत इंस्टेंट बनने वाले हैं, बहुत अच्छे से बनने। अगर बहुत तेज़ की भूख आई हो तो बस यही कर लीजिए आप लोग। तो यू कैन ट्राई दिस रेसिपी ऑफ कैरू। और इसके मैंने दाल चावल बनाया था और रोटियां सेकी थी और घुइयाँ की जो सब्ज़ी थी वो तो थी ही। तो गाइज़ फिर मैं शाम हो गई थी, आ गई थी किचन में। और ये जो कैरवी ने खुरापात करी थी ये शाम के पहले की थी। एक्चुअली कोई गेस्ट आ गए थे तो मैं उनको सर्व करने चली गई थी चाय वगैरह। और नाश्ता भी मैं रख लूँगी। और कृषो भी पीछे पीछे रहता ही है बराबर, वो कहाँ बेचारा चला जाएगा। तो एडिटिंग करनी है तो मैं तो ऐसे ही करूँगी। तो टोस्ट ख़त्म हो रहे थे तो टोस्ट भर लिए हैं और इधर नाश्ता लगा लिया है। एक हींग वाली और एक जो सेव वाली दाल मोठ है, दोनों रख ली हैं। पैकेट्स ही थे दोनों के, हल्दीराम के। और एक शायद निरंकारी का था और एक हल्दीराम का था। और इधर जो आए थे गेस्ट वो बैठे, उनके लिए मैं चाय लेके गई थी, टोस्ट रख लिए थे, बच्चे भी थे क्योंकि, और दोनों नमकीन्स रख ली थी। तो हम सब ने बैठ कर के चाय पी और बातें करी। तो वो आजकल चल रहा है ना मोदी केयर वाला सामान लेने वाला, तो उसी के पर्पज़ से वो लोग आए थे। तो मैंने भी यूज़र बन गई हूँ मैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये रिकॉर्डिंग हो गई थी पूरे वीडियो की, लेकिन वो वीडियोस बचे नहीं थे तो मैं यहाँ पे अपील कर रही हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। और अगर इसमें कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।
फिर मैं आ गई थी किचन में, नाइट हो गई थी, ऑलमोस्ट 8 ही बज गया था। तो पनीर निकाल लिया था मैंने, और पोटैटो जो सुबह मैंने घुइयाँ वाली बॉईल करी थी तो वो भी रखी हुई थी, तो कुछ भी नहीं किया था। बहुत थकान हो गई थी क्योंकि लेट ही हम लोग लेटे थे। आज इतनी ज़्यादा क्लीनिंग हो गई थी, फिर कपड़े भी धुले थे, वो भी फ़ोल्ड किए, वो भी टांग दिए थे, हैंग किए थे, तो ये सब किया। सुबह जल्दी उठ गई थी, खाना पीना बनाया, तो यही सब करते करते बहुत थक गई थी। फिर लेट गई थी मैं, और पनीर के पराठे बना लिए थे, पनीर ग्रेट करके, और यूजुअली जैसे मसाले पड़ते हैं वो सब डाल करके मैंने पनीर के पराठे बना लिए थे। और मेरी पिछली ब्लॉग्स में आप लोग चेक कर सकते हैं मैं कैसे बनाती हूँ पनीर के पराठे। तो गाइज़, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। और गुड मॉर्निंग गाइज़, आज के दिन दीदी और जिया जी को आना था, तो हस्बैंड घर पर ही थे। और ये संडे का दिन है शायद, और डेट मैं बताती हूँ, और ये है 27 अगस्त। तो 28 को पड़ी थी सुजिया, तो ये दीदी एक दिन पहले आ गई थी, आपको मैं पहले बता दी हूँ। तो रात में ऑयलिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं अभी कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। तो बाद में धुल लूँगी बाल, 2-3 घंटे तक काम करूँगी। अभी फ्रिज क्लीन करनी है आज मुझे। आज फ्रिज का मैंने बीड़ा उठा लिया है साफ़ करने का। और उधर पिशो को ज़रूर सेट कर दूँगी, नहीं वो कुछ भी काम करने नहीं देगा। तो इधर दलिया में भिगो कर रख दूँगी, क्योंकि मुझे 2 से ढाई घंटे तो लगेंगे ही फ्रिज क्लीन करने में। और ये पुरानी वाली फ्रिज है हमारी, तो पापा का बहुत मन था जब वो ज़िंदा थे, जब थे, कि ये फ्रिज ना हटाएं जब तक चल रही है, जब तक काम हो रहा है इससे, तो तब तक करें। तो इलेक्ट्रिक चीज़ कोई भी होगी, अगर हम हटा देंगे टाइम के पहले तो वो कभी भी जो है काम नहीं करेगी। तो जब तक चल रही है तब तक चलने देते हैं। इसके बाद बटर ले आए थे हस्बैंड, तो वो रखा हुआ था, तो मैं उसको डिस्पेंसर में रख दूँगी ताकि निकालने में आसानी हो, और बटर पेपर को हटा दूँगी ताकि इसमें एक ब्रेड रख कर के जिसको भी खाना होगा वो खा लेगा और उसका सारा बटर छूट जाएगा। और सबसे पहला काम मैंने प्लग हटा दिया है, और सारा जितना भी सामान था सारा बाहर रख लिया है, जितनी भी मैट्स थी। उसके बाद मैं क्लीनिंग करना शुरू करूँगी। और आज मैं क्लीनिंग जो है वो एक मैंने जो मोदी केयर से मंगाया है स्टेरी क्लीनर, उससे मैं करूँगी। इसको मैं दिखा रही हूँ कैसे इसको यूज़ करेंगे। इसका मैंने एक जो स्कूप जैसा ढक्कन है उससे ले कर के और थोड़ा सा 2 से 4 ढक्कन पानी डाल लिया था, उसी में डिप कर कर के मैंने फ्रिज को अपनी साफ़ किया है। तो मेरी फ्रिज बहुत अच्छे से डिसइंफेक्टिव हो गई है, सॉरी। तो बच्चों में थकान इतनी हो जाती है कि बोला भी नहीं जा रहा है। तो बस डाल कर के फ्रिज को डीप क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि डिसइंफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें खाने की चीज़ें रखी जाती हैं। तो फ्रिज को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ गिर जाता है तो मैंने DIY जो स्प्रे बनाया, बस स्प्रे करके अच्छे से किसी गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। बाद फ्रिज में फिर से कपड़ा अच्छे से मार दूँगी, साफ़ करके निचोड़ करके। इसके बाद मैं आपको अपनी फ्रिज दिखाऊँगी। तो जितने भी साइड्स होती हैं जिसमें मैल जम जाता है, मैं सारी चीज़ें अच्छे से निकाल रही हूँ। मुझे जब क्लीनिंग करनी होती है तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, नहीं तो डेली के वर्क तो चलते ही रहते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरी फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गई है, और ये देखिए दरवाज़ा बचा हुआ है तो मैं वो थोड़ा सा कर रही हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत सुकून वाली सफाई हुई थी कि बार बार मन कर रहा था फ्रिज खोल के देखती जाऊँ, क्योंकि इस वाली फ्रिज में हम लोग कम सामान रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा टेम्परेचर हम लोग ऊपर रहते हैं तो ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट 40 तो रहता ही है अगर धूप तेज़ होती है तो। अदरवाइज़ थोड़ा कम भी हो जाता है। और जब मौसम ठंडा गर्म दोनों होता है या हवा अच्छी चलती है, उमस का
टाइम कम होता है तब हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बीच का पूरा खुला है। और इसके बाद जो भी गंदगी थी मैं वो भी निकाल लूँगी। और फिर मैं बैठ कर के थोड़ी सी चाय पीने लगी थी, बहुत थकान सी हो रही थी। तो चाय पीने के बाद मैं आगे के सारे काम करूँगी। और मैं इनसे हस्बैंड से बात भी करती जा रही हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और जो भी फ्रिज के नीचे गंदगी निकली थी और इतनी ज़्यादा गंदगी, इतने ज़्यादा बाल चिपके हुए निकले थे तो पूरा मलबा जैसा निकल आया था। तो मैं ट्रे भी लगा दूँगी, सारी चीज़ें धुल गई हैं, सूख गई हैं, तो सारी चीज़ें अटैच कर दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज। सो गाइस ओवरव्यू मैं दे रही हूँ फ्रिज का। देखिए कितने अच्छे से साफ़ होगी, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी गंदी मैसी सी हो रही थी। सब कुछ सारी जो कोने हैं, दराजें हैं, वो सब बहुत अच्छे से साफ़ हो गई हैं। और फ्रिज बिल्कुल भी पुरानी नहीं लग रही है, सिर्फ जो जंग लग गई है वो हटा दिया है। और यहाँ टमाटर, क्लोव्स, लहसुन की और खटाई और अदरक रख देती हूँ मैं। नहीं जो आता है वो ऐसे ही फेंक के चला जाता है। तो